हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक फिर से आपका स्वागत करूंगा। और आज आपके लिए जो पोइम के क्वेश्चंस लेकर आया हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं बिकॉज मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दी है। इनफैक्ट इस पोइम की एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी, बट यहाँ पर जो आपके पेपर में इस बार क्वेश्चंस का लेवल है वो मैंने सारा माइंड में रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते क्या है। द सॉलिटरी रीपर पोइम का नाम है, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, इनफैक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वैली फिल्ड विद म्यूजिक। अब आपने देखा होगा कि टाइटल के अकॉर्डिंग देखिए, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेली, और रीपर होती है कटिंग करने वाली, यानी ग्रास को कट करना या क्रॉप्स को कट करने के लिए रीपर वर्ड यूज किया जाता है। और वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ गाना भी गा रही है, इसलिए जो एंटायर वैली है, जो घाटी है, उसमें काफी म्यूजिक सा सुनाई दे रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वैली फिल्ड विद म्यूजिक। द सॉन्ग वॉज वेरी इंटेंस एंड मेलोडियस, बड़ा ही इंटेंस है, मेलोडियस है कि कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल्स वॉइस वॉज सो डीप दैट द एंटायर वैली इकोड विद द सॉन्ग, कि पूरी की पूरी वैली में जो है ना उसके गाने की आवाज से मधुर आवाज सुनाई दे रही है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द पोइट्स गेसेस अबाउट द थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग। पोइट की जो क्या गेसेस है सॉलिटरी रीपर की सॉन्ग को लेकर, उसको थीम जो हो सकता है। तो अब कोई भी अगर हम गाना गाते हैं उसका कोई ना कोई थीम तो होता है, कोई लव सॉन्ग होता है, कोई सैड सॉन्ग होता है। तो यहाँ हमें थीम बताना कैसे है। द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर हैज अ सैड टोन। अब यहाँ बताया गया कि सैड टोन वाला है। सो द पोइट गेसेस दैट इट मे बी अबाउट सम अनहैप्पी इंसिडेंट लाइक बैटल्स ऑफ द पास्ट, कोई पुराने टाइम में बैटल हुई होगी। और इट मे बी अबाउट सम कॉमन सोरो लॉस और पेन ऑफ द प्रेजेंट टाइम, या आज के टाइम का कोई सोरो, कोई दुख होगा या कोई पेन होगी, कोई लॉस होगा जिसके बारे में शायद ये लड़की गा रही है। लेकिन पोइट सिर्फ और सिर्फ गैसेज ही कर पाता है, वो एक्चुअल में नहीं जज कर पाता कि सॉन्ग है किसके बारे में। क्वेश्चन 3 है, स्टॉप हियर और जेंटली पास, व्हाई डज द स्पीकर से दिस। अ पोइट जो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है उनको कह रहा है भाई रुक जाओ, या फिर बड़े आराम से तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा क्यों करता है वो। The poet is so charmed by the sweet song of the solitary reaper that he does not want anybody to disturb। वो नहीं चाहता कि कोई लड़की जो है किसी की आवाज़ सुन के डिस्टर्ब हो जाए। वो इतना ज़्यादा जो है चार्म्ड हो जाता है, इतना उसको अच्छा लगता है उस लड़की का सॉन्ग, वो उसको लगातार सुनना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आने जाने वालों की वजह से हो सकता है वो लड़की डिस्टर्ब हो जाए और गाना बंद कर दे, इसलिए उनको ये कहना चाहता है कि तुम बिना शोर के यहाँ से निकलो। दस ही आस्क द पासर बाय आइदर टू लिसन टू द सॉन्ग और पास बाय जेंटली, और या फिर बिल्कुल बिना नॉइज के निकल जाएं। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ डिड द रीपर्स सॉन्ग अफेक्ट द पोइट। रीपर के सॉन्ग ने पोइट को कैसे इफेक्ट किया। द रीपर सॉन्ग मेड सच एन इम्पैक्ट ऑन द पोइट दैट ही कैरीड द म्यूजिक विद हिम, कि वो अपने माइंड में वो म्यूजिक अपने साथ ले जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो जब घर गए तब भी उनके माइंड में वो म्यूजिक चलता रहता है, उनको बड़ा अच्छा लगा। एंड ही कुड फील द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग लॉन्ग आफ्टर ही हैड पास द वैली, यानी काफ़ी टाइम के बाद भी जो है ना उसकी ब्यूटी उनके माइंड में चलती रहती है। और आपने देखा ही होगा कि कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो पास्ट इवेंट के बेस पर ही जो है पोइट्री करते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ उनमें से एक थे। इमीडिएटली वो कोई पोइम नहीं लिखा करते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वर द पोइट्स फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही सॉ द सॉलिटरी रीपर। तो पोइट ने जब पहली बार सॉलिटरी रीपर को देखा तो उनकी फर्स्ट थॉट्स क्या थी। द पोइट वाज सो मूव्ड बाय द रीपर वर्किंग ऑल अलोन इन द फील्ड्स सिंगिंग हर सॉन्ग एंड दैट ही फेल्ट द सीन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो उनको लगा कि इतना जो है सुंदर है कि अब ये लड़की जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा सीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। The slightest noise would be jarring, so he stood there quietly watching her at her work। अब पूरा का पूरा जो माहौल ऐसा था कि वो उनको लग रहा था कि अगर हल्का सा भी नॉइज़ करूँगा तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। सो वहाँ पर रुक जाते हैं शांति से और उसको देखते हैं अपने काम में मस्त होते हुए। मस्त जो भी कटिंग कर रही है लेकिन मस्ती के साथ कर रही है, और पोइट नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। टू वट डज द पोइट कंपेयर द रीपर सॉन्ग। तो पोइट जो है किसके साथ रीपर के सॉन्ग को कंपेयर करते हैं। द यंग मेडन सॉन्ग वॉज इंस्पायरिंग एंड वेलकम टू द पोइट जस्ट एज द नाइटिंगेल सॉन्ग इन द डेजर्ट विच इज इंडिकेटिव ऑफ एन ओसिस नियर बाई। तो इसका मतलब क्या है कि आसपास कोई ओसिस हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अट्रैक्टिव है बहुत। और मेडन का मतलब क्या होता है, जो अनमेरिड गर्ल होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया। नाइटिंगेल क्या होती है, एक बर्ड होता है जिसका सॉन्ग बहुत स्वीट होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस लड़की के सॉन्ग में और उन बर्ड्स भी ज़्यादा स्वीट है, और इसलिए उसने कंपैरिजन किया। द सॉन्ग इज ऑल्सो कंपेयर टू द कुकू सॉन्ग
इन द फार ऑफ आइलैंड ऑफ द हैब्रिडीज। हैब्रिडीज कुछ स्कॉटलैंड के आसपास के जो आइलैंड हैं वहाँ के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि वहाँ पर कुकू बर्ड बड़ा स्वीट सॉन्ग गाता है। तो पोइट कहता है कि मुझे तो लगता है भी ये कुकू बर्ड से भी अच्छा है, नाइटिंगेल से भी ज़्यादा अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स अ पोइट लिसन टू द सॉन्ग इंथ्रॉल्ड। ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो बड़ा इम्पेशेंट होकर सॉन्ग को सुनता रहता है। तो द मेलेंकली नोट, जो सैड सा एक नोट आ रहा है उसमें सॉन्ग में, एंड द स्वीट वॉइस ऑफ द रीपर गर्ल कंपेल्स द पोइट। ये दोनों चीज़ें जो हैं पोइट को जो है कंपेल करती हैं ताकि वो उस सॉन्ग को है बड़े ध्यान से सुने, इंथ्रॉल्ड होके सुने, एक्साइटिंग वे से सुने। अब क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन द लास्ट कपल ऑफ लाइन्स ऑफ द पोएम। आपको जो लास्ट जो हैं कुछ एक लाइन्स बतानी हैं। सो यहाँ पर क्या है, व्हेन द पोइट वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द रीपर गर्ल, इसका जो सैड नोट्स हैं दे वर रिकॉर्डेड इन हिज माइंड्स लेयर। अब जैसे माइंड की लेयर में कुछ ना कुछ उसके माइंड की जो हैं कैचअप हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, अब वो उन्हीं को लेकर अपने घर चला जाता है। और the poet left the mountain with the hope that the notes would be resounded in his mind in a state of tranquility। अब tranquility एक पीसफुलनेस वाली स्टेट होती है, जब आप थोड़ा सा शांत होते हैं तब आपको कहीं ना कहीं वो अगर सॉन्ग जो है सुनाई देगा तो इट मीन्स वो एक पॉजिटिव इफेक्ट वाला ही होगा। और ये इनफैक्ट पोइट के साथ हुआ था, और इसीलिए पोइट कंपेल भी हुआ था कि ये पोएम लिखने के लिए, अदरवाइज तो उसके माइंड में ऐसा आइडिया आता ही ना। नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल एंड अलिट्रेशन फ्रॉम द पोइम। अब यहाँ पर अलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। तो देखिए, साइलेंस ऑफ द सीज एस एस की रेपिटेशन होगी, सिंग्स इज मिलेंकली स्ट्रेन एस एस की रेपिटेशन है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, परहैप्स में पी और पी, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन है ये हमारी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और हाइपरबोल इज ऑल्सो ए पोएटिक डिवाइस in which something written or described is made to sound more exciting। यहाँ पर कुछ जो लिखा होता है उसको ज़्यादा एक्साइटिंग वे से बताया गया होता है, बेटर या फिर डेंजरस होता है। जैसे ऑल लिसन एकदम से आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड ऑफ द रीपर सॉन्ग इज सो पावरफुल दैट इट फील्स द डीप वैलीज, यानी पूरी की पूरी वैली में छा जाता है। इट इज़ एन एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया, तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल हो जाता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट अरेस्टेड द अटेंशन द पोइट आउट फॉर ए वॉक इन द कंट्री साइड। अब ये सीधा क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अटेंशन कैच हो जाती है। तो ऑफकोर्स जो लड़की की साउंड है, यानी लड़की का रीपर का सॉन्ग है, एंड ही वॉज स्ट्रक बाय द फैक्ट दैट द गर्ल वॉज कटिंग द हार्वेस्ट अलोन। और इस हैप्पी ओकेजन पे वो सिंगिंग भी कर रही है, लेकिन एक मेलेंकली सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। ये इतना मीठ है कि इसने एकदम से पोइट की अटेंशन को कैच किया, और वो उसको स्वीटर मानता है नाइटिंगेल या कुकू बर्ड से भी ज़्यादा। क्वेश्चन 11 है, हाउ कुड द पोइट हियर द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर व्हेन इट कुड बी हर्ड नो मोर। अब वो कैसे उसको कंपैरिजन करता है, कैसे उसको एक्सेप्ट करता है कि जब इसको दोबारा अभी नहीं सुन सकता। तो वन डे जब वो एक हिल के ऊपर जा रहा है, क्लाइंबिंग अप अ हिल, द पोइट हियर्स द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग, द सॉन्ग रिमाइंड्स हिम ऑफ अ नाइटिंगेल। उसको नाइटिंगेल और कुकू बर्ड की याद आती है, और ही फाइंड्स द सॉन्ग सो इंचेंटिंग कि उसका एक इनडेलिबल मार्क, यानी कभी ना खत्म होने वाला निशान जैसे उसके माइंड में उसके एक इम्प्रिंट हो जाती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि जो मेमोरी ऑफ द सॉन्ग विल रिमेन विद हिम फॉर एवर। एंड दिस ऑल्सो शोज दैट द म्यूजिक हैज़ ए यूनिवर्सल अपील। इससे ये भी पता लगता है कि जो एक सॉन्ग की कहीं ना कहीं म्यूजिक की एक यूनिवर्सल अपील भी होती है, जो आपको कभी ना उस चीज़ को भुलाने का जो है कभी चांस नहीं देती, कि आपको हमेशा याद रहते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाट गेसेस इज द पोइट मेक अबाउट द थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग। क्या गेसेस है? देखो, उसको लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं थी, तो उसने कुछ ना कुछ गेसेस की। तो टोन के बेसिस पे बोला भाई यार ये कोई सैड सॉन्ग हो सकता है, किसी बैटल के बारे में, किसी लॉस के बारे में, और हो सकता है कोई जो है पेन के बारे में हो। लाइक द सॉलिटरी रीपर्स वॉज सिंगिंग द सॉन्ग इन ए डायलेक्ट, एक ऐसी लैंग्वेज थी द पोइट वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग एंड वॉज एबल टू गोज फ्रॉम इट्स सैड नोट। और थोड़ा सा गेस कर पाया सैड नोट से कि शायद कोई अनहैप्पी मेमोरीज होंगी, कोई बैटल्स के बारे में होगा। वो ये भी गेस करता है कि द सॉन्ग मे बी अबाउट सम कॉमन प्लेस थिंग्स लाइक जॉयज एंड सोरो। हो सकता है खुशी का भी हो, दुख का भी हो, बट श्योर नहीं है वो। Discuss the scenic beauty of the background and how does it highlight the musicality of the song of the solitary reaper। अब आपको बताना है कि जो scenic beauty है, जो
सीन है, ब्यूटीफुल सीन, उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये पोइट ने पूरी वैली में दिखाई है, ओवरफ्लोइंग विद द साउंड एंड वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, यानी जो थके हुए ट्रेवलर हैं जा रहे हैं और अरेबियन सैंड में या दूसरी जगह, यानी ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज। तो ये कुछ एक ऐसी सीनिक ब्यूटी हैं जो आपको एकदम से अट्रैक्ट करती हैं, आप ऑल ऑफ ए सडन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी सुंदर जगह भी हो सकती है कहीं ना कहीं। So Wordsworth, the poet can hear the music in nature. What effect does it have on him? Discuss in point. अब आपको बताने सोलिटरी रिपर के कंटेक्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसका वैसे मैं आपको मीनिंग थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखिए पोइट के माइंड में इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि मैंने बताया कि वो बाद में एक पोइम ही लिख देता है। जैसे इसमें कुछ एक लाइन है, यानी इन कास्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम इन दिस लाइट वर्ड्सवर्थ सजेस्टेड नेचुरल ब्यूटी इन द सेटिंग दैट हैज़ अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने आती है, और नेचर का जो म्यूजिक है वो एविडेंट है इन द सॉन्ग ऑफ द रीपर सॉन्ग्स। वर्ड्सवर्थ ये भी आर्ग्यूमेंट करता है कि देयर इज म्यूजिक इन नेचर इन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द रीपर सॉन्ग बिकॉज इट इनेबल्स हिम टू ट्रांसफॉर्म एंड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड टेकन टू अनदर वर्ल्ड। अब कोई सॉन्ग आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाए तो कैसा लगेगा, तो आप ऑफकोर्स उसके लिए पॉजिटिविटी वाले वर्ड ही डालेंगे, और यही विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला गया कि हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर एंड हाउ डज ही फील व्हेन ही हियर्स द सॉन्ग। अब फिर से उसने कैसे डिस्क्राइब किया, तो गैसेस उसने की, और एक कुकू बर्ड से भी कंपैरिजन करता है, नाइटिंगेल बर्ड से भी कंपैरिजन करता है, बट उसको इनफैक्ट श्योरिटी नहीं है, बट इतना कंफर्म्ड है कि ये उनसे भी ज़्यादा स्वीट है, मेलोडियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन में, द पोइट कुडंट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द सॉन्ग, हाउ डिड ही ट्राई टू एनालाइज द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर। तो ये थोड़े से डिफरेंट वे से पूछा गया है, लेकिन मीनिंग इसका यही है कि चाहे उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उसने कैसे एनालाइज किया, तो वो थोड़ा सा गैसेस करता है उसकी टोन से कि हाँ ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे एक अटलांटिक में आइलैंड में जाएं अगर, वहाँ पे कुकू बर्ड को गाते हुए सुने और वो भी आपको नेचुरल लगेगा, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है, थोड़ा कंपैरिजन भी उसने कर लिया। अब क्या इफेक्ट हुआ हाईलैंड गर्ल के सॉन्ग का वर्ड्सवर्थ के ऊपर, तो पोइट इतना चार्म्ड हो जाता है, खुश हो जाता है, वो गर्ल का सॉन्ग उसकी कहानी में कहता है मैंने तो ऐसा सॉन्ग कभी पहले सुना ही नहीं था। यानी कुछ एक लाइन उसमें लास्ट में डाली है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, ऐसा सॉन्ग मैंने कभी बाद में सुना ही नहीं। फिर से दूसरी लाइन में देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली मेंशन द टू थिंग्स दैट कैप्चर द पोइट्स अटेंशन इन द सॉलिटरी रीपर। तो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो सॉलिटरी रीपर है और दूसरा उसका सॉन्ग है जो पोइट की अटेंशन को कैप्चर करती हैं। तो मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% हेल्पफुल हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, किसी और तरह की क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।